बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल स्टाइल विद नाज। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत और गोल दामन कुर्ती का न्यू लेटेस्ट डिज़ाइन लेकर आई हूँ। और इस डिज़ाइन को मैंने बहुत ही इजी तरीके से बनाना बताया है और ये अभी तक आपको पूरे यूट्यूब के ऊपर नहीं मिलेगा। इसको आप अपने ईद के ड्रेस पे बनाएं या किसी भी पार्टी के लिए किसी भी ड्रेस के ऊपर बना सकती हैं। बिल्कुल सादे सूट के ऊपर भी बना सकती हैं। और इसके गले में ये डोरी भी मैंने खुद ही बना के लगाई है, इसकी वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगी और आप एक नई तरीके से डोरी बनाना सीखेंगे। तो चलें अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पे ये रुक देख लेना है। अगर प्रिंटेड सूट है तो आप और उसका डिज़ाइन पूरा एक रुक के ऊपर गया हुआ है तो फिर आपने क्या करना है, इस तरीके से सेंटर में से कट कर लेना है ताकि जब हम कुर्ती कट करें तो इसका डिज़ाइन ऊपर की तरफ एक ही रुक के ऊपर हो। अब दामन की चौड़ाई का मार्क कर रही हूँ। यहाँ पे आपने थोड़ा ध्यान देना है। 19 इंच दामन तैयार चाहिए मुझे, तो मैं यहाँ पे 23 इंच के ऊपर कटिंग करूँगी, यानी कि 4 इंच में एक्स्ट्रा लूँगी। तो गोल दामन हमेशा से जो है उसको बढ़ा के ही रखना पड़ता है। अगर स्मॉल और मीडियम है तो आप 4 इंच एक्स्ट्रा लें, यानी कि 2 इंच एक तरफ आ जाएगा। जब हम फोल्ड करेंगे तो 2 इंच दूसरी तरफ। तो इसी तरीके से आपने फ़ोल्ड करके रख लेना है। अगर लार्ज साइज़ है तो कम से कम आपने 2.5 इंच का एक्स्ट्रा बढ़ा के रखना है, यानी कि सिंगल में 5 इंच, क्योंकि नॉर्मल दामन से गोल दामन थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा होता है। अब मैं लेंथ का मार्क कर रही हूँ। 36 इंच लेंथ मुझे तैयार चाहिए, तो 1.5 इंच मैंने प्लस किया है 1 इंच दामन के लिए और आधा इंच ऊपर सिलाई में चला जाएगा। तो 37.5 के ऊपर मार्क किया है। और शोल्डर का मार्क मैं लगा रही हूँ 7 इंच, और यहाँ पे आधा इंच की हमने ये शेप देनी है। फिर वो आधे इंच से नीचे आपने यहाँ से फिर आर्म होल का मार्क लेना है। तो मैं 7 इंच के ऊपर मार्क कर रही हूँ यहाँ से भी। और चेस्ट मुझे 17 इंच तैयार चाहिए, तो 8.5 के ऊपर मार्क किया है। आपने अपने हिसाब से मार्किंग करनी है। अब कमर की लेंथ मैंने 15 इंच रखी है और 21 इंच यहाँ पर हिप्स की लेंथ रखी है। ये नॉर्मल लेंथ होती है। अब कमर की जो मैं चौड़ाई रख रही हूँ वो मुझे 15 इंच चाहिए, तो 7.5 के ऊपर मार्क किया है। 19 इंच हिप्स तैयार चाहिए, तो यहाँ पर मैंने 9.5 इंच के ऊपर मार्क किया है। अब नॉर्मल इन निशान को मिला देना है। ये तो वो निशान है जिसके ऊपर हमने सिलाई लगानी है। अब उससे आपने 1.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा के रखना है, जो कि अंदर कपड़ा छोड़ा जाता है। अब आर्म होल के लिए यहाँ पे मैं तकरीबन 1 इंच अंदर की तरफ मार्क लगा रही हूँ। यहाँ पे सेंटर का मार्क लगाना है और ये जो शुरू में जो हमने बॉक्स बनाया था, यहाँ पे आपने 1 इंच के ऊपर मार्क करके सेंटर के मार्क से इस तरीके से गुलाई देनी है। तो ये हमारे पास बैक की गुलाई आ गई। और जो हमने अंदर की तरफ ये 1 इंच के ऊपर इस तरीके से मार्क लगाया है, यहाँ से भी आपने गुलाई दे देनी है। और ये वाली गुलाई होगी हमारी फ्रंट की। अब यहाँ पे आपने ये देखना है कि 1.25 इंच के ऊपर मार्क करना है। मार्क करके और आपने इसको दामन तक ऐसे आड़ा मिला देना है। अगर तो आपने पाइपिंग लगानी है तो सिर्फ आधा इंच का मार्जिन छोड़ना है, और अगर सिंपल फोल्ड करना है तो ये 1.25 इंच तक आपने छोड़ना है, इससे ज़्यादा नहीं। अब यहाँ पे आपने थोड़ा ध्यान देना है। यहाँ पे ऊपर की तरफ चाक की तरफ 3.5 इंच के ऊपर और दामन की तरफ भी मैंने 3.5 इंच के ऊपर मार्क किया है। अब देखें, गोल दामन को कट करने का सबसे आसान तरीका ऐसे प्लेट तो सबके पास ही होती है। आपने ये जो हमने 3.5 इंच के ऊपर मार्क लगाए ना, यहाँ तक प्लेट को रखना है और इस प्लेट के बिल्कुल बराबर बराबर से ऐसे मार्क कर लेना है। यकीन जानिए ऐसे बहुत ही ज़बरदस्त गुलाई होती है। तो ये मैं निशान को थोड़ा सा मज़ीद डार्क करके आपको दिखा रही हूँ। तो ये देखें, हमें कोई भी ज़्यादा इसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत ज़बरदस्त में गुलाई हो जाती है और बहुत आसानी से हमारा ये गोल दामन कट हो जाता है। तो सिंपल अब हमने इसको कट कर लेना है और फिर मैं आपको करीब से भी दिखाऊंगी कि कितना ज़बरदस्त ये हमारा गोल दामन कट हुआ है। अब ये हमने पहले बैक के लिए कट कर लिया है। अब हमने फ्रंट को कट करना है, तो बैक के पीस को आपने सही से हटा देना है। अब ये फ्रंट की हमने गहराई देनी है, तो ये हमारे पास फ्रंट भी कट हो गया है। तो ये देखें, इस तरीके से हमारे पास गोल दामन की कुर्ती कटिंग हो गई है।
अब यहाँ पे हमने कट लगा देना है तीनों साइड में, ताकि जब हम साइड की सिलाई लगाएं तो ये ऊपर नीचे ना हो। कट से ये फ़ायदा होता है, कट से कट मिला के आराम से सिलाई लग जाती है। ये देखें, अब मैंने आपको बहुत ज़्यादा क्लोज करके दिखा दिया है कितना परफेक्ट गोल दामन कटिंग हुआ है। चलें, अब हमने मज़ीद इसमें नेक वगैरह कट करना है, तो उसके लिए मैं 3.25 इंच के ऊपर मार्क कर रही हूँ, यानी कि 3 इंच पूरा नहीं लिया हमने, आधे इंच की पट्टी लगानी है और 3.5 इंच मैंने यहाँ पे लेंथ रखी है। तो यहाँ पे भी 3.25 इंच के ऊपर मार्क करके और इस तरीके से आपने गुलाई की शेप दे देनी है। अब बैक गले के लिए यहाँ पे मैंने 2 इंच की लेंथ रखी है, आधा इंच सिलाई पे चला जाएगा तो 1.5 इंच का हमारे पास ये नेक तैयार होगा। अच्छा, ये स्मॉल साइज़ के लिए मैंने आपको बताया है। मीडियम लार्ज के लिए आप 3-3 इंच के ऊपर चौड़ाई पे मार्क कीजिएगा और लेंथ आपने इतनी ही रखनी है। अब ये हमारे पास बैक का काम ख़त्म हो गया है, बैक को हटा देना है। अब हमने करना है फ्रंट पे काम। तो फ्रंट का भी नेक हमने मज़ीद और कट कर लेना है। तो अब जो हमने यहाँ पे सेंटर में डिज़ाइन बनाया है उसके लिए कटिंग करनी है। यहाँ पर मैं 2.25 इंच के ऊपर मार्क कर रही हूँ। यहाँ से आपने 2.25 इंच रखना है और इधर से साइड से जो आपने ये रखना है वो मैं रख रही हूँ 2.5 इंच। लार्ज साइज़ की कुर्ती पे आप 3 इंच तक भी यहाँ पे मार्क लगा सकती हैं। अब सिंपल इस निशान को हमने स्केल की मदद से ऐसे मिला देना है, बिल्कुल आड़ा, और उसके बाद हमने यहाँ से कट कर लेना है, बिल्कुल इन पैनल को अलग कर देना है। अब स्लीव्स की कटिंग करनी है, तो इसके लिए ये मैंने स्लीव्स के फैब्रिक को 4 फोल्ड में करके रख लिया है। तो आपने भी इसी तरीके से 4 फोल्ड में रख लेना है। और लेंथ मेरे पास अभी है 19 इंच, 1.5 इंच की पट्टी बढ़ती हुई लगेगी और यहाँ से जो हमने शेप देनी है वो 3.5 इंच के ऊपर मार्क करना है। उसके बाद यहाँ पे पहले आपने सिंपल गुलाई दे देनी है इस तरीके से। तो ये हमारे पास फ्रंट की आ जाएगी गुलाई, और बैक के लिए इस तरीके से आप उन्हें तकरीबन 1.25 इंच की ये गहराई देनी है। तो फिर आपने ये शोल्डर को नाप लेना है कि कितना आ रहा है। जितने भी आपकी कुर्ती के हिसाब से आ रहा है उतना ही आपने इसको फोल्ड करके रखना है और फिर ऐसे ही मार्क करना है। अब सबसे पहले आपने बिल्कुल इसको गुलाई में कट करना है। गुलाई में कट करने के बाद फिर ये हमने गहराई में कट कर देना है। और यहाँ पे स्लीव्स के बॉटम को हमने ऐसे ही रखना है, इसमें ज़्यादा कोई कटिंग नहीं करनी, इसको बिल्कुल हमने ऐसे ही सीधा कटिंग कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर हमने चुन्नटें देनी है, तो इसलिए हमें यहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही फैब्रिक चाहिए। तो अब हमने जो डिज़ाइन बनाना है उसके लिए यहाँ पे मैं सेंटर लेस लगाऊंगी। आपके पास जो भी सेंटर लेस है तो वो ले लेना उस हिसाब से। फिर हमने जो साइड में पट्टियाँ लगानी है उसकी आपने मेजरमेंट लेनी है कि कितनी आ रही। तो मेरे पास यहाँ से 12.5 आ रही थी और ये दूसरी तरफ से कम आ रही थी, तो मैंने 12.5 इंच का ही मार्जिन लिया है। तो 12.5 का मैंने ये डबल ले लिया है और आधे इंच की ये पट्टी मैंने कट की है। तो मैंने तकरीबन 1 इंच बढ़ती हुई पट्टी कट की है। वैसे 25 इंच के ऊपर आ रही थी, तो मैंने 26 इंच के ऊपर ये 2 पट्टियाँ कट की हैं। तो एक 26 इंच की पट्टी एक साइड पे लगेगी और दूसरी 26 इंच की पट्टी दूसरी साइड पे लगेगी। तो आपने भी इस बात का ध्यान रखते हुए पट्टियों को कट करना है। तो ये देखें, ये दोनों साइड की पट्टियाँ हो गई हैं। अब गले के लिए मैं मेजरमेंट लूँगी, तो ये 10 इंच के ऊपर, इस लेंथ के ऊपर पट्टी को मैं तैयार रखूँगी। तो आपने जितनी भी लंबाई में पट्टी तैयार करनी है उसका पहले मार्क करना है। और पट्टी को मैं बढ़ता हुआ कट करूँगी, इसलिए मैं अंदाजे से अभी फ़िलहाल दूसरा मार्क मैंने 5 इंच के ऊपर लगाया है, क्योंकि एक पट्टी छोटी लगानी है। फिर यहाँ 10 इंच तक आपने ऐसे मार्क करना है। फिर यहाँ पे मेरे पास 15 इंच आ रहा था, 15 इंच को हटा के ये छोटी पट्टी का जो मार्क लगाया है फिर यहाँ से आपने मार्क कर लेना है। अब यहाँ पे मेरे पास 26 इंच तक आ गया है। अब बैक के ऊपर भी पट्टी लगाऊंगी, तो फिर ये 26 इंच को इस तरीके से आपने हटाते हुए ऐसे रखना है, तो मज़ीद नाप लेना है। तो टोटल मेरे पास ये 32 इंच की पट्टी आ रही थी। तो अगर आपके पास भी 32-33 जितनी भी आ रही है तो उससे मज़ीद 2-3 इंच आपने एक्स्ट्रा रखना है।
अब ये मेरे पास 1 इंच की पट्टी का रोल था, इसको मैंने सिंपल ऐसे डबल फोल्ड करके और इसमें से जितनी जितनी मुझे लेंथ चाहिए थी उस हिसाब से मैंने पट्टियाँ कट कर ली हैं। और उसके बाद इन पट्टियों को आपने आड़े फैब्रिक के ऊपर चिपकाना है। अगर ये देखें, ये तो गले की पट्टी है, और अगर आपने गले की पट्टी आड़े फैब्रिक पे चिपकाई है तो बाकी आप सीधे फैब्रिक के ऊपर भी चिपका सकती हैं, लेकिन गले की पट्टी आपको आड़े पे ही चिपकानी है। तो ये देखें, ये हमारा सीधा वाला हिस्सा यहाँ पे नहीं, ये मैंने आड़े फैब्रिक के ऊपर पट्टी चिपकाई है। उसके बाद आपने इस तरीके से जितनी हमारी आधे इंच की पट्टी है तो उससे भी कम मार्जिन लेते हुए आपने इन पट्टी को कट कर लेना है। तो जो साइड की पट्टी है उसको मैं एक साथ ही कट करूँगी, वो आगे मैं आपको दिखा दूँगी। ये देखें, आपको एक साथ नज़र आ रही हैं। अब जिस भी कलर का आपके पास फैब्रिक है उसी कलर के धागा आपने बॉबिन में भरना है। और डिज़ाइन के लिए मैंने रेशम के 2 धागे लिए हैं, आप एक धागे से भी बना सकती हैं, और इनको हमने निडल में लगाना है। तो इस तरीके से ये दोनों धागे हमारे ऊपर की तरफ लगेंगे। तो ये देखें, ये हमारी साइड की पट्टियाँ हैं, इनको मैंने एक साथ ही स्टिच करना है। तो ये 26-26 इंच वाली हमारे पास 2 पट्टियाँ हैं। तो ये देखें, ये ऊपर की तरफ मैंने 2 धागे लगा लिए हैं और दोनों को एक साथ निडल में मैंने डाल लिया है। तो अब हमने जो इस पर स्टिच लगानी है वो सिंपल आपने बिल्कुल ऐसी आड़े स्टिच एक लगा लेनी है, और उसके बाद बूट का गैप देते हुए स्टिच लगानी है। तो ये सिंपल है, बहुत ही आसान तरीके से ये पट्टी तैयार हो जाती है। कोई इसमें इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं होती और बहुत जल्दी से भी तैयार हो जाती है। इन पट्टियों को तैयार करने के लिए, डिज़ाइन की पट्टियों को तैयार करने के लिए, जैसे मैंने आपको ये बुकरम का रोल दिखाया है, इस तरीके से आराम से इजीली मार्केट से मिल जाता है, तो उसको ला के आप रख लें। तो डिज़ाइनिंग में बहुत ज़्यादा काम आता है वो। अब मैंने आपको ये करीब से भी दिखा दिया है। देखें, ये बूट के फासले से मैंने इस तरीके से इनको पट्टियों को तैयार कर लिया है। तमाम पट्टियों को पहले आप तैयार कर लेना है, फिर उसके बाद यहाँ से मैंने सेंटर से कट कर लिया है। और कट करने के बाद यहाँ पे मैंने फैब्रिक ग्लो लगा दी है, और फैब्रिक ग्लो लगा के इस पट्टी को मैंने प्रेस से इस तरीके से चिपका दिया है। तो आपने दोनों तरफ ही ये फैब्रिक ग्लो लगा के इन पट्टियों को तैयार कर लेना है। ये दूसरी तरफ भी मैंने ऐसे फैब्रिक ग्लो लगा दिया है। अगर ये ना हो तो कलफ वाला जो पानी होता है वो लगा के भी आप बहुत ही ईजीली पट्टियों को तैयार कर सकती हैं। वो साइड की पट्टियाँ थी, और ये हमारे पास गले की पट्टी है, तो इसका एक्स्ट्रा मार्जिन मैंने थोड़ा सा कट कर लिया है। और एक तरफ देखें, आपको ज़्यादा मार्जिन नज़र आ रहा होगा, दूसरी तरफ कम, जहाँ पे कम है यहाँ से मैंने बुकरम की साइड से फोल्ड कर दिया है। फिर इसको डबल फोल्ड करके बिना फैब्रिक ग्लो लगाए आपने प्रेस करना है। और प्रेस करने के बाद जो ये हमारे पास आधा इंच का मार्जिन रह गया है, इसको भी पट्टी के ऊपर आपने रखते हुए फोल्ड करना है और ये प्रेस कर लेना है। तो यहाँ पे हमें एक निशान उठाना है। तो इस तरीके से फोल्ड करके ये हमारे पास निशान आ जाएगा। फिर पट्टी को आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद फिर आपने फैब्रिक ग्लो लगाना है, और बाकी ये इस एक्स्ट्रा मार्जिन को भी आपने प्रेस से इस तरीके से चिपका लेना है। तो ये हमारे पास गले की पट्टी तैयार हो जाएगी, और बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये पट्टियाँ तैयार होती हैं इस तरीके से। तो ये देखें, ये हमारे पास अब कच्चा भी कहीं से बाहर नहीं आएगा। तो अब हमने क्या करना है, सेंटर में लेस लगानी है, और उसके बाद ये इन दोनों साइडों को ऐसे जॉइंट करना है। तो चलें, अब मैंने आपको मशीन पे दिखाती हूँ। तो जितनी आपके पास जितनी चौड़ी लेस है उसका आपने हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए यहाँ से दबाव लेना है। ज़्यादा दबाव नहीं लेना, वरना जो है साइड में से फिर कम हो जाएगा। तो लेस के हिसाब से आपने यहाँ पे मार्जिन रखना है। तो तकरीबन आधा इंच की ये लेस होती है, तो आधा इंच से भी आधा आपने मार्जिन रखना है। तो दोनों साइड के ऊपर ये मैंने लेस लगा ली है। अब आपने देखना है, ये रुख देखना है कौन सी साइड की पट्टी है, तो उसी हिसाब से रखते हुए आपने इस पट्टी को फ्रंट के साथ जॉइंट कर देना है। तो दोनों पट्टियों को इस तरीके से आपने साइड के पैनलों को ऐसे जॉइंट कर लेना है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, प्रेस करनी है, क्योंकि लेस लगाते हुए जो हल्की फुल्की नम आ जाती है ना, तो उसको हमने निकालना है।
अब ये मैंने सीधी 2 येलो पट्टियाँ ली हैं, इसमें जो फूल का कलर आ रहा था उसके मैचिंग की ये मैंने पट्टियाँ ली हैं। अगर आपके पास ट्राउज़र का बिल्कुल सादी पट्टी हो तो वो भी आप यहाँ पे लगा सकती हैं, वरना कमीज़ के भी जो आपने पट्टी है वो भी लगा सकती हैं। और अगर मैचिंग की इसे लगाएँगी तो ये डिज़ाइन मज़ीद खुल के सामने आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। फिर फैब्रिक ग्लू की मदद से इस तरीके से हमने इन पट्टियों को चिपका देना है और फिर फ़ोल्ड करके आपने एक सेंटर का भी निशान लगा लेना है, ताकि बाद में जब हम पाइपिंग लगाएँगे तो सेंटर का निशान हमारे पास सामने रहे। और फिर ये एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है। अब हमने यहाँ पे इस तरीके से पट्टियों की सिलाई लगानी है। तो सिंपल ये लेस के बिल्कुल किनारे के ऊपर रखते हुए आपने इन पट्टियों को स्टिच कर लेना है। और वीडियो को आपने स्किप करके नहीं देखना, वरना अगर कुछ मिस हो जाएगा तो फिर आपसे कुर्ती या कोई भी आप डिज़ाइन बना रही हैं तो वहाँ पे आपसे गड़बड़ हो सकती है। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें, तो मज़ीद अच्छी वीडियो ताकि आप तक पहुँच सकें। अब यहाँ पर मैं लगा रही हूँ 4 इंच के ऊपर मार्क, क्योंकि तकरीबन 3 इंच की मैं सिल्ट ओपन रखूँगी और ये 10 इंच के ऊपर दोबारा मैंने मार्क लगाया है। और बस यहाँ पे जब हमने 4 इंच का मार्क लगाया है उससे थोड़ा ऊपर रखते हुए आपने इसे तिरछा कट कर लेना है। यहाँ पे आपने वी शेप के लिए मज़ीद आधे इंच के ऊपर वी शेप को कट कर सकती हैं, लेकिन मैं पट्टी में ही थोड़ा दबाव ज़्यादा ले लूँगी। यहाँ पे ध्यान देना है, ये जितनी हमारे पास पट्टी है उससे आधा यहाँ पे स्टार्ट में आपने दबाव लेना है, सही है। ये पट्टी है आधा इंच की, तो आधे इंच से भी कम यहाँ से स्टार्ट में आपने दबाव लेना है। लेकिन ये ऊपर की तरफ आते हुए यहाँ पे आपने भर के आधा इंच दबाव लेना है, क्योंकि हमारे पास हम डोरी लगाएंगे तो इसलिए यहाँ पे बिल्कुल ये बराबर बराबर से गले की पट्टी आएगी। तो स्टार्ट में भी यहाँ पे आपने भर के आधा इंच का दबाव लेना है और फिर यहाँ तक जाते हुए आपने दबाव को कम करना है। चाहे तो आप पहले से भी यहाँ पे कटिंग कर सकती हैं और फिर एक दूसरे के ऊपर ऐसे पट्टी को रखते हुए स्टिच करना है और स्टिच करके और जहाँ तक ये आपने पट्टी लगानी है वहाँ से थोड़ा आधा इंच बढ़ाते हुए कट करना है। और कट करके जो ये एक्स्ट्रा अंदर वाला फैब्रिक है इसको थोड़ा थोड़ा सा आपने कट कर देना है। और उसके बाद ये देखें सेंटर को देखते हुए आपने इस पट्टी की सिलाई लगा लेनी है। अगर सिंपल ड्रेस पे भी इस तरीके से डिज़ाइनिंग करके आप उसको तैयार करेंगी तो वो बहुत ज़बरदस्त लुक देते हैं और बहुत ही स्टाइलिश, और ऐसे लगता है जैसे किसी बुटीक से लिया हो, तो बहुत ही खूबसूरत से ड्रेस बनकर रेडी होते हैं। तो अब ये हमने पट्टी की सिलाई लगा ली है। तो ये देखें यहाँ तक हमने पट्टी की सिलाई को मुकम्मल कर लेना है। और सिंपल अब हमने यहाँ पे शोल्डर को जॉइंट कर लेना है, तो शोल्डर को जॉइंट कर लिया है। अब हमने गले की पट्टी लगानी है, तो उसके लिए ये जो बुकरम वाला हिस्सा है इसको आपने ऊपर की तरफ ऐसे रखना है और थोड़ा थोड़ा सा दबाव लेते हुए, यानी कि जितने आधे इंच की पट्टी है उससे भी आधा आपने दबाव लेना है और दबाव लेते हुए ऊपर की तरफ से ये पट्टी को लगा लेना है। अब यहाँ पे उतना ही दबाव लेना है जितना आपने पहले पट्टी में लिया था और फिर आधा इंच का मार्जिन रखते हुए पट्टी को, एक्स्ट्रा पट्टी को कट करना है। और अब यहाँ पे मैं तुरपाई करूँगी, क्योंकि बाद में मैंने इसमें डोरी भी लगानी है, तो सिंपल हैंड स्टिच से आपने पूरे में तुरपाई करनी है। तो ये देखें अब मैं इसके ऊपर प्रेस करके और ये पट्टी हमने आड़ी लगाई थी इसलिए मज़ीद इसको खींचते हुए मैं प्रेस करूँगी। और गले पे भी वैसे बिना प्रेस के ही ये बहुत ज़बरदस्त ही लग रहा था। पट्टी आराम से बैठ जाती है जब आड़ी पट्टी कट करके आप लगाएंगे तो। अब ये देखिए ये डोरी है, ये डोरी मैंने खुद तैयार की है और इसकी वीडियो भी मैं अपलोड करूँगी। यकीन जाने कि ये जिस तरीके से मैंने डोरी बनाना बताई है अब तक आपको पूरे यूट्यूब में नहीं मिलेगी। डोरी को जब हम सेंटर से कट करेंगे तो इसके बल नहीं खुलेंगे, इतनी ज़बरदस्त ये डोरी बनकर रेडी हुई है। तो ये देखें ये हमारा नेक तैयार हो गया है और डोरी भी लगा ली है। अब हमने दोनों साइडों की सिलाई लगानी है और फिर आपने कुर्ती को सीधा कर लेना है। और अब हमने चाक दामन फोल्ड करना है। अब यहाँ का मैं एक मरतबा फिर मार्जिन आपको दिखा दूँ, तो यहाँ पे मैंने 1.25 इंच रखा है, इससे ज़्यादा नहीं रखना है आपने। अब इस तरीके से एक तरफ के चाक को उठाते हुए आपने
इसको थोड़ा थोड़ा फोल्ड करना है, यानी कि बूट के जितना ऐसे सिंगल पहले फोल्ड करना है हमने। तो इस तरीके से जब आप दामन को फोल्ड करेंगे तो ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ और बहुत ही जल्दी दामन तैयार होता है, और इसमें ज़्यादा कोई झोल या बल वगैरह नहीं आता। जिस तरीके से आपने गुलाई को कट किया होता है उसी शेप में ये दामन तैयार होता है। तो ये हमने चाक तक के इसको सिंगल फोल्ड कर दिया है। ये देखें, ऐसे सिंगल फोल्ड करना है। दोनों साइडों से फोल्ड करने के बाद मज़ीद हमने इसको ऐसे डबल रखते हुए अब इसको फोल्ड कर देना है फाइनल में। तो एक मरतबा तो फ़ोल्ड हो गया था, अब मज़ीद हमें इसको कोई फ़ोल्ड करने की ऐसी ज़रूरत नहीं होती है। तो बस जो फ़ोल्ड हुआ हुआ है उसी को ही डबल फ़ोल्ड करके आपने सिलाई लगा देनी है। तो ये देखें, बहुत ही जल्दी से दामन बन जाता है। गोल दामन जिसको बनाना नहीं आता वो भी आसानी के साथ इसको इस वीडियो को देखने के बाद कटिंग करना भी सीख जाएगा और गोल दामन बनाना भी। तो यहाँ से सिलाई लेते हुए दूसरे दामन को भी ऐसे ही आपने बना लेना है। अब स्लीव्स के लिए ये मैंने सिंपल गेदर लगा दी थी और सेंटर लेस लगाते हुए स्लीव्स की पट्टी तैयार कर ली है। तो आपने अपने हिसाब से रखने हैं। यहाँ पे मैंने 9 इंच की लेंथ रखी है। ये स्मॉल साइज़ की कुर्ती है। अब क्या करना है, स्लीव को ऐसे उल्टा करके रखना है और ये अंदर वाले फैब्रिक को इस तरीके से आपने स्टिच कर लेना है। स्टिच करके फिर इसे सीधा ऊपर की तरफ फोल्ड करके स्टिच कर लेनी है। और पट्टी को देखें, यहाँ पे मैं बता दूँ, प्रेस करते हुए इस पट्टी को आपने ऐसे हल्के से वी शेप देते हुए प्रेस करना है, तो दोनों तरफ की पट्टियों को, और ये बिल्कुल बराबर में टक्कर में आनी चाहिए गले की जो पट्टी है। और स्लीव्स का भी यहाँ पे मैं बता दूँ, सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे आपने एक टाँकी लगानी है, ताकि अंदर वाले जो कच्चा है वो बाहर नहीं आए। तो ये देखें, ऐसे खड़ी आपने टाँकी लगानी है। अब ये गोल दामन भी देखें कितना परफेक्ट गोल दामन बनकर रेडी हुआ है। तो जो तरीका मैंने आपको बताया उस तरीके को फॉलो करते हुए बनाएंगी तो बहुत ज़बरदस्त आपके ये कुर्ती बनकर रेडी होगी। और इसकी शलवार की वीडियो भी देखना मत भूलिएगा। बहुत आसान तरीके से ट्राउज़र स्टाइल में मैंने शलवार को कट करना बताया है और पाइंचों में मैंने प्लेटें डाली हैं, तो वो भी लाजमी से वीडियो देखिएगा। फुल ड्रेस तैयार करें और तारीफ़ें वसूल करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मुझे दीजिए इजाज़त और अपना रखें बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।